जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय इंग्लिश यानी अंग्रेजी का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं बच्चों। इसके पहले आपका हिंदी का पेपर हुआ था, जैसा हमने डाला था सेम टू सेम उसी प्रकार का पेपर छपा हुआ है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आपको इंग्लिश के असली पेपर का सॉल्यूशन भी इस वीडियो पर मिलने वाला है। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया तो आपका डेफिनेटली 80 में 80 नंबर डियर आने वाले हैं। आपका एक नंबर भी कहीं पास का कटने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का होने वाला है डियर। यहाँ पे देखिए QR कोड दिया गया, मतलब पूरा का पूरा असली क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे सेक्शन ए है हमारे सामने, रीडिंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। तो नीचे ये देख सकते हैं यहाँ पे पैसेज पूरा का पूरा दिया गया है। आधा पैसेज जो है नेक्स्ट पेज पर दिया गया है और इस पैसेज के जो क्वेश्चन है डियर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। सभी क्वेश्चन को हम बारी बारी से देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड डॉक्टर अंबेडकर टीच। तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर बी, सेंडम कॉलेज। सेकंड प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर वाज अ टीचर ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। तीसरा प्रश्न है, हु अमॉन्गस्ट द फॉलोइंग हेल्पेड डॉक्टर अंबेडकर। तो इसका आंसर करना है महाराज ऑफ काठीवाड़। चौथा प्रश्न है, विच ऑफ अंबेडकर फ्रेंड हेल्पेड हिम टू गो टू द लंदन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवेल भटेना। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पांचवा प्रश्न है, व्हाई डिड डॉक्टर अंबेडकर ट्राई टू फिनिश हिज स्टडीज एज अर्ली एज पॉसिबल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर लैक ऑफ रिसोर्स एंड टाइम। अगला प्रश्न देखिए छठवां है, व्हाट वाज डॉक्टर अंबेडकर्स रियल एम ऑफ लाइफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकेडमिक एनिमीज। तो यहाँ पे अपना 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगला देखिए सातवां प्रश्न नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, व्हाट वाज मिस्टर विठल भाई पटेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया। आठवां प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन। तो इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर डी, लंदन मेसोम। 9 नंबर है, फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड डॉक्टर अंबेडकर वर्कड एज अ प्रोफेसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 ईयर। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाई डिड डॉक्टर अंबेडकर एक्सपोज इन हिज दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेलुएंस ऑफ द इंग्लिश पॉलिसीज। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरलाइन गिवन अ सूटेबल टाइटल। मतलब जो पैसेज दिया गया है इसका हमें यहाँ पे टाइटल लिखना और इसकी नोट्स बनानी है। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पैसेज यहाँ पे हमारे सामने दिया गया है। यहाँ पे मध्य प्रदेश लिखा हुआ है, मतलब जो इसका टाइटल होगा वो मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग इसका सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले टाइटल आपको लिख देना है यहाँ पे अवर मध्य प्रदेश। इसके बाद डियर यहाँ पे हमें नोट्स कराना है, तो नोट्स में हमें सबसे पहले लिखना 0.1 हेडिंग में। इसके बाद एज अ स्टेट मध्य प्रदेश। इसके बाद सब हेडिंग में लिखना 1.1, 1.2। इसके बाद सेकंड पॉइंट डालना है। इसके बाद 2.1, 2.2, 2.3। बच्चों आप लोगों को इस तरह क्लास 9th में भी पढ़ाया गया होगा, तो आप लोगों से ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा, एकदम सिंपल है बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने। 3 का आप लोग अथवा कर दीजिएगा, OR आपको करना है। योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सम हाउस होल्ड गुड्स, प्रिपेयर एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिशड इन लोकल न्यूज़पेपर। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि आपके जो फादर हैं उनका ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया है, तो आपके जो घर की अच्छी सामग्री है उन्हें बेचने के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे तैयार करना है। तो आप लोग इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे सामने है। सबसे पहले लिखना है पे फॉर सेल, फर्स्ट पॉइंट लिखना हमें वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन हमें बेचना है, तो मॉडल TC 112.9 2004 मॉडल व्हाइट कलरेड। सेकंड में बेचना हमें रेफ्रिजरेटर BPL 250 लीटर मॉडल AC 15 2005 मॉडल मरचून कलरेड, बोथ इन एक्सीलेंट कंडीशन, ऑनर ट्रांसफर्ड। यहाँ पे कंटेक्ट मोबाइल नंबर आपको कुछ भी ऐसे लिख देना है। तो आप लोग देख सकते हैं, इसका फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, एकदम सिंपल है। आप वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर के अलावा भी कोई सभी सामग्री आप बेच सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 4 एकदम सिंपल है बच्चों, लाउड स्पीकर की एप्लीकेशन आई है, तो हम आपको दिखाने वाले हैं लाउड स्पीकर की एप्लीकेशन। आपको फटाफट तैयार कर लेना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 30 राजस्व कॉलोनी झाबुआ MP, 3 मार्च 2025 टू द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट झाबुआ MP, सब्जेक्ट रिगार्डिंग एम्पोसिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। और यहाँ से यहाँ तक एप्लीकेशन आपको फटाफट तैयार कर लेनी है। आप इसके अलावा SLC की भी तैयार कर सकते हैं और बुक बैंक की भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों बुक बैंक की दी गई, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे लिखना टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल धार जबल, सब्जेक्ट वो बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, और आपको यहाँ से यहाँ तक फटाफट तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने, एकदम सिंपल है। राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 120 वर्ड्स। 120 शब्दों में हमें यहाँ पे पैराग्राफ लिखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया है बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज, दूसरा पॉइंट दिया गया है ग्लोबल वार्मिंग, तीसरा पॉइंट दिया गया है पावर ऑफ द यूथ, और अगला पॉइंट दिया गया है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे हम आपको दिखाने वाले हैं, यहाँ पे आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है द वैल्यू ऑफ गेम्स, एंड आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा
तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट पेज पर दिया गया है एनएसएस कैंप का, अगले पेज पर दिया गया है द इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट। तो आप इनमें से किसी एक को कंप्लीट कर लीजिए अच्छी तरीके से। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे सेक्शन सी है डियर, ग्रामर स्टार्ट हो रही है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6 है फिल इन द ब्लैंक्स, एनी 5 कराना है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सामने, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा द। सेकंड प्रश्न है डू यू हैव एनी मनी, तो इसका आंसर करना है एनी। थर्ड क्वेश्चन है ही जंपेड इनटू द रिवर, तो इसका आंसर हो जाएगा इनटू। चौथा प्रश्न है हैरी कुड रन फास्ट व्हेन ही वाज यंग, तो इसका आंसर हो जाएगा कुड। पांचवा प्रश्न है हिंदी इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज, तो इसका आंसर करना है स्पोकन। लास्ट छठवां है इवरी द पीपल वेयर शाउटिंग लाउडली, तो इसका आंसर हो जाएगा इवरी। फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए सातवां हमारे सामने नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, डू इज डायरेक्टेड एनी 5 कराना है। फर्स्ट क्वेश्चन है यू डिड इट नेकली मेक निगेटिव, तो यहाँ पे इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, यू डिड नॉट डू इट मेकली। अगला प्रश्न है मोना राइट्स अ लेटर चेंज द वॉइस, तो इसका आंसर करना हमें अ लेटर इज रिटन बाय मोना। तीसरा प्रश्न देखिए अनलेस यू इनवाइट मी आई विल नॉट कम, तो इसका आंसर करना है रीड आउट द सेंटेंस यूजिंग इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस, तो अनलेस की जगह पे इफ लगा देना है, तो इफ यू इनवाइट मी आई विल कम। अगला प्रश्न चौथा है ही इज़ टू पुअर टू पे हिज फीस, तो इसका आंसर करना है ही इज़ सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे फीस। अगला प्रश्न है पांचवा बेस्ट द पॉलिसी इज ऑनेस्टी, तो इसका आंसर करना हमें ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप लोग इसे आता होगा, ये ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। छठवां प्रश्न है आवर टीम वन द मैच चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इसका आंसर हो जाएगा आवर टीम हैड वन द मैच। तो यहाँ पे अपना 7 नंबर कंप्लीट हो चुका है, आप लोग सभी का इकट्ठा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन दैट फॉलोज। यहाँ पे पूरा पैसेज दिया गया है, इसके क्वेश्चन जो है नीचे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द राइटर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अ बिजनेसमैन। सेकंड प्रश्न है व्हाट डज सफरिंग मीन्स, तो इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर बी ट्रेडिंग बाय सीज। अगला क्वेश्चन देखिए डियर नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का, व्हाट वाज द नेम ऑफ द बोट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वॉयेजर। चौथा प्रश्न है विच ऑफ द सिमिलर मीनिंग इन द लेंसेज, तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर ए लिमिटेड टाइम्स। अगला प्रश्न देखिए पांचवा है 200 ईयर्स एगो अराउंड द वर्ल्ड वॉयेज वर मेड ऑफ द कैप्टन जेम्स कुक, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन दैट फॉलोज। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, इसका 9 का फर्स्ट दिया गया है, ए नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे पैसेज पूरा का पूरा। एंड इसके क्वेश्चंस जो है वो नीचे दिए गए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज स्लीक इन द पोएम, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोल्ड फिंच। सेकंड प्रश्न है हु कम्स टू फीड द यंग वंस, तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर बी अ गोल्ड फिंच। तीसरा प्रश्न है हु गिव्स शेल्टर टू द वर्ल्ड एंड हर यंग वंस, तो इसका आंसर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेबरनम ट्रीज। अगला प्रश्न देखिए डियर क्वेश्चन नंबर बी है, यहाँ पे 9 का बी नंबर दिया गया है, नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है व्हाट डिड मेओड शाउट व्हेन ही किक्ड द हॉर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेओड। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड द हॉर्स डू व्हेन मेओड किक्ड इट, तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर ए इट स्नोडेड। थर्ड क्वेश्चन है वेयर डिड मेओड रेस द हॉर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास। लास्ट चौथा है हाउ लॉन्ग डिड मेओड टेक द रिटर्न, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 मिनट्स। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स, एनी 5 कराना है इसमें से। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने व्हेन डिड टूट डेड। चौथा प्रश्न है व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ गायतोंडे। अगला प्रश्न है व्हाट डज कोरा मीन, तो इन सभी का आंसर हम आपको अगले पेज पर दिखाने वाले हैं बच्चों। आप देख सकते हैं यहाँ पे 11, 12, 13 सभी क्वेश्चन आंसर हैं, तो हम आपको इसका फटाफट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने परीक्षा देना है, तो आप भी परीक्षा देने में फटाफट आप टिक लगा लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने हु बेयर अदर द ट्रू क्रूमैन ऑफ द एक्विपेंट ऑफ द जर्नी, तो इसका आंसर हो जाएगा द अदर ट्रू क्रूमैन वाज लैरी बिजिल एंड हर्ब सीगलर, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न तीसरा है विच आइसलैंड डिड दे फील्ड नियर बी यूजिंग देयर चार्ट, तो इसका आंसर करना है हमें बाय 6 जनवरी दे सिग्निफाइड द एम्स्टर्डम आइसलैंड। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, आपको सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है बच्चों। आपको केवल उन्हीं क्वेश्चनों को तैयार करना है जिनमें केवल टिक लगाया गया है। अगला प्रश्न देखिए इसका सेकंड आप लोग तैयार कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसका 4th नंबर करना है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का, इसका फर्स्ट कर लेना है। अगला चैप्टर देखिए डियर, यहाँ पे जो अभी क्वेश्चन बताए गए थे सेम टू सेम वही क्वेश्चन आया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अखेनातेन, इसका आंसर अखेनातेन मीन्स द सर्वेंट ऑफ एटेन। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, इसका आपको 5 नंबर करा लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले पेज में आ जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए डिस्क्राइब द ऑथर फिजिकल कंडीशन इन डरचेन,
तीसरा प्रश्न है डिस्क्राइब द ऑथर मीटिंग विथ नोरबू, एकदम सिंपल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। यहाँ पे देखिए बच्चों, अभी जस्ट बताया गया था व्हाट इज द कोरा मीन, तो इसका आंसर हो जाएगा द कोरा इंडिकेट अ राइट ऑफ वॉकिंग ऑल द वे राउंड द होली माउंटेन टेकिंग अ फुल सर्कल अराउंड इट। अगला प्रश्न देखिए व्हेन डिड द ऑथर फेल अनवेल ऑफ द फर्स्ट टाइम, तो इसका आंसर हो जाएगा व्हाइल गोइंग फर्दर अप द ट्रेल एंड 5400 मीटर एबव ऑफ द सी लेवल्स और द ऑथर ऑफ द फेल अनवेल। अगला प्रश्न देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज द कैमरा कैप्चरेड, तो इसका आंसर हो जाएगा द कैमरा वाज कैप्चरेड पॉइंट मदर्स विद हर कजन बिट्टी एंड डॉली। तो यहाँ पे आपको फटाफट इसका क्वेश्चन सॉल्यूशन तैयार कर लेना है। अगले पेज में आ जाइए, इसका सेकंड करना है जो कि 2022 में भी आया है। यहाँ पे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, हु आर द पर्सन्स इन द फोटोग्राफ, फोटो में दिखने वाले लोग कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा द पर्सन इन द फोटोग्राफ आर द पोइट्स मदर विथ हर 2 कजन्स बेट्टी एंड डॉली। अगला प्रश्न देखिए डियर, अगले पेज पर दिया गया, इसका फर्स्ट आप लोग तैयार कर लीजिए, इसका थर्ड नंबर आपको तैयार करना है। यहाँ पे अगले पेज में आ जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग इसका आंसर देख लीजिए फटाफट, एकदम सोल्यूशन है। व्हाट वाज कंपेयर्ड विद द मूवमेंट ऑफ द गोल्ड फिंच, तो इसका आंसर करना है द मूवमेंट ऑफ द गोल्ड फिंच वाज कंपेयर्ड टू द मूवमेंट ऑफ द लिजर्ड। आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, जितने भी क्वेश्चनों में टिक लगाया गया है सभी के सभी जो प्रश्न है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एंड आपको फटाफट सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए व्हाट मेक द अर्थ ब्यूटीफुल, तो इसका आंसर हो जाएगा रेन गिव्स लाइफ टू द अर्थ एंड मेक इट प्योर एंड ब्यूटीफुल। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे इसका फर्स्ट दिया गया है, हु हैज़ रिटन द पोएम चाइल्डहुड, तो इसका आंसर हो जाएगा दिस पोएम चाइल्डहुड इज रिटन बाय मार्कस नेटन। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन अगले पेज पर दिया गया, आपको फटाफट सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है और आपको याद कर लेना है।